जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य होने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। निम्नलिखित राजाओं में कौन महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था? तो राइट आंसर हमारा बिंबिसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। गुजरा लघु शिलालेख जिस पर अशोक का नाम अंकित है कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मध्य प्रदेश। क्या भाई? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पति द्वारा प्रतित्यक्त पत्नी को तलाक की अनुमति देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह किसने लिखी थी? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी कथन है, कथन ए है गौतम पुत्र सातकर्णी 4 वर्णों की प्रणाली के विरोधी थे। भी देखेंगे गौतम पुत्र सतकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। बी ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सी ऑप्शन है ए सत्य है लेकिन आर ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऐसे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी पैट में, यूपी पीसीएस में, रो एरो में पूछे जाते हैं। तो ये भी हम अपने अच्छे से करते हुए चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है सी है। ए असत्य है। भाई ए जो स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग है और बी राइट है, यानी कि आर सत्य है। गौतम पुत्र सतकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक शिलालेख पूरी तरह से धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो शिलालेख आपने ध्यान रखना है 12। क्या भाई? शिलालेख 12 आप सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अर्थशास्त्र की पांडुलिपि सर्वप्रथम 1904 में आर श्यामा शास्त्री द्वारा खोजी गई थी। अर्थशास्त्र में 15 पुस्तकें और 180 अध्याय हैं। सी देखेंगे विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षर संस्कृत में एक नाटक है। नीचे कोड आपको दिए हुए होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी जैसे जो एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पैट, रो एआरओ, यूपी पीसीएस में आपको देखने को मिलेंगे। फिर देंगे केवल 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, या 1 2 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर है भाई तीनों की राइट है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अब हम जैसे एसएससी के एग्जाम पर आते हैं, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे कौटिल्य। कौटिल्य को और किस नाम से जानते थे ये पूछ लेंगे। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से जानते थे, विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। ऐसे क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिकारी को महिलाओं के अधिशण का कार्यभार सौंपा गया था? तो इतिहास खां महामत को। नेक्स्ट देखो। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑलरेडी एसएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इंडिका जो पुस्तक है डियर फ्रेंड्स वो मैग्स्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखो। अशोक द्वारा नियुक्त धर्म महात्रों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे? तो उपयुक्त सभी, यानी कि न्याय प्रशासन में दुरुपयोग की जांच करना, राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का प्रबंधन करना, धर्म के प्रचार के माध्यम से लोगों को नैतिक उत्थान करना। नेक्स्ट। इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नागार्जुन कोंडा, मदुरई, कन्हेरी या फिर पैंथन इसका राइट आंसर होगा। तो जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड्स वो होगा हमारा ए, नागार्जुन कोंडा। नेक्स्ट देखेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित है? सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन या फिर राजनीतिक नीति? और राइट आंसर हमारा डी है, राजनीतिक नीतियों से रिलेटेड था। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ पर है? मास्की। किसमें है भाई? मास्की में है। किस शिलालेख में है? मास्की, याद करो। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किसका नाम देव नामा प्रियदर्शी भी था? तो ध्यान रखेंगे देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता था? अशोक को। और कलिंग वॉर किसके समय में, या कलिंग वॉर किसने किया था भाई? अशोक के द्वारा किया गया था। कलिंग वॉर कब हुआ था? एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग वॉर के बाद अशोक ने क्या अपना लिया था भाई? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो। अशोक के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र का राज्यपाल निम्नलिखित में कौन था? पुष्यगुप्त था, तुषफा था, सुअर्शका था,
या राधा गुप्त था? और राइट आंसर तुषफा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जल की आवश्यकता को समझते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? और ये है आपके होमवर्क का क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। रुद्रामन था, चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था, या फिर स्कंदगुप्त था? इसका आंसर आप सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत ही ज्यादा 15 ये महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जो कि आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है आपको जल्द ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।